लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कौंसिल हमारा बन चुका है। असल चूँकि मुख्तलिफ स्टेट्स में जब स्पोर्ट्स काउंसिल होता है तो उनके ज़रिए जो एसोसिएशन है उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको फंडिंग किया जाता है। स्पोर्ट्स कौंसिल ही डिसाइड करेंगे, तो आने वाले दिनों में ये सारा चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट्स ने लद्दाख को जो रिप्रेजेंट किया है, चूँकि उनके लिए रिजर्वेशन और एक पॉलिसी की ज़रूरत है। उनका अलग एक एक तो रिजर्वेशन रूल्स होता है। एक बात करें तो यहाँ पे वाहिद इंडोर स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन पिछले कई महीनों से उसमें इंडोर स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन में शायद कमी पेशी देखने को मिला है। ऑनरेबल काउंसलर टाउन के हाजी अब्बास साहब को भी लेके मैं खुद वहाँ जाके वो सारा इशू रिजॉल्व हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना काम रिज्यूम किया है। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। विंटर की आमद है और स्पोर्ट्स को लेके विंटर में किस तरह की एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उस हवाले से मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स के जॉइंट डायरेक्टर ताहिर हुसैन जब्देवी साहब। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, विंटर की आमद है और इसके साथ साथ लद्दाख के अंदर जो स्पोर्ट्स को लेके कई सारे इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं एसोसिएशंस का, उस हवाले से आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। सबसे पहले लद्दाख में अभी भी जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसकी फॉर्मेशन जो है वो बताया जा रहा है कि नहीं हुआ है, तो इस वक्त क्या स्पोर्ट्स काउंसिल की फॉर्मेशन है? स्पोर्ट्स काउंसिल न होने के कारण यहाँ पे जो एसोसिएशंस हैं क्रॉस लद्दाख में, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कौंसिल हमारा बन चुका है, रिसेंटली फॉर्मेशंस हुआ है। उसके अलावा फिर जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज इन स्पोर्ट्स को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कौंसिल अपॉइंट भी किया हुआ है, बाज़ाब्ता ऑर्डर निकला है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि फ़र्स्ट मीटिंग जो है स्पोर्ट्स कौंसिल का हुआ है, उसमें कुछ डिसीजंस भी लिया है, तो मैं उसको फॉलो अप भी कर रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि आगे किस तरह चले। तो स्पोर्ट्स कौंसिल हमारा बन चुका है, तो ये चीज़ें आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं बना है, तो स्पोर्ट्स कौंसिल अब बन चुका है। तो स्पोर्ट्स काउंसिल बनने के बाद क्या जो है आप लोगों की इनिशिएटिव्स रहेगा स्पोर्ट्स काउंसिल की, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेट्स में जब स्पोर्ट्स काउंसिल होता है तो उनके ज़रिए जो एसोसिएशन है उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको फंडिंग किया जाता है, तो क्या आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव रहेगा? इसमें अभी इसका एसओपी गाइडलाइन फंडिंग किस तरह करेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। अलबत्ता सेक्रेटरी साहब ने जैसे स्पोर्ट्स कौंसिल जेएंड के हैं उनसे हमें कुछ फंडिंग वगैरह करना था, उसके लिए हमने लिखा भी है, उनको बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ करके कम्युनिकेट किया है। तो अपार्ट फ्रॉम देट फिर आगे स्पोर्ट्स कौंसिल का क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या एसओपीज़ रहेंगे, किस तरह से चलेंगे, वो सारा स्पोर्ट्स कौंसिल ही डिसाइड करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये सारा चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स कौंसिल में हमें इस वक्त एचआर की हमें कमी है, बल्कि हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उसमें रिक्रूटमेंट्स वगैरह अंडर प्रोसेस है। तो सेक्रेटरीट में इनका ये अंडर प्रोसेस काम चल रहा है कि रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह फ्रेम करने के लिए। तो जो ही ये एचआर इस्टेब्लिश हो जाएगा तो स्मूथली स्पोर्ट्स कौंसिल की एक्टिविटीज़ आगे चलेगा। सर, लद्दाख से जितने भी टीम्स जो हैं बाहर जो खेलने के लिए जाते हैं, बताया जा रहा है कि वो अपने ख़र्चे पे जाते हैं, उनको जो है आगे जाने के लिए जिस लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे नॉलेज में तो ऐसा कहीं से कोई इस तरह की शिकायत नहीं आया है कि स्पोर्ट्समैनशिप को कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करते हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो है आइस हॉकी के, स्केटिंग के वगैरह फॉरेन कंट्रीज़ में गया है, उनको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हुआ है। तो अगर कहीं ऐसा कुछ होगा तो उसमें हम एग्जामिन करेंगे और कम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल ले लेंगे। तो हमारे विद इन द बजट्स अगर बजटरी प्रोविजंस हमारे पास होगा तो उसमें ऐसी बात बिल्कुल आने वाले दिनों में नहीं होगा। सर, जो रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं लद्दाख के अंदर, उनको किस तरह की मदद जो हैं वो अब आपके डिपार्टमेंट के द्वारा और स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा किया जाएगा? क्योंकि एक टीम को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए जब वो लद्दाख को रिप्रेजेंट करके जाते हैं, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करके जाते हैं, तो यकीनन फंडिंग की ज़रूरत पड़ता है। नहीं, उसमें फ्रीक्वेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फंडिंग करते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी
डिसिप्लिन्स में वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नेशनल लेवल पर होते हैं, कहीं भोपाल में होता है, दिल्ली में होता है, महाराष्ट्र में होता है। हमने उसका एक बाज़ाब्ता कैलेंडर बनाया कि इन कंसल्टेशंस विद द डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स ऑफिसर ले इन कारगिल सेक्रेटरी साहब से अप्रूव करके सेंक्शन भी करके दिया है। तो सिमिलरली इसी तरह से विंटर स्पोर्ट्स होता है, जैसे यहाँ पर खेलो इंडिया होता है, बाहर से भी आते हैं, तो उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पैसा खर्चा करते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करता है। जितना हो सके हम फंडिंग कर रहा है। अलबत्ता क्लब्स को और एसोसिएशंस को मैं ये एक सुझाव ये दे दूंगा कि वो अपना रेवेन्यू भी जनरेट करने की कोशिश करना चाहिए। मैंने पिछली बार एक फंक्शन में बताया भी था कि हर एक एसोसिएशन जो है अपना कॉर्पस फंड्स भी बनाइए, तो उससे क्या होता है कि 100% गवर्नमेंट एड करेंगे, ये एक किस्म का एक स्पून फीडिंग भी हो जाता है। तो क्लब्स को, एसोसिएशन को और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ फंडिंग पर मुनसर नहीं करता है, उसमें डेडिकेशंस भी होनी चाहिए और अलावा एक क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए प्लेयर्स में और जितने भी क्लब्स एसोसिएशन में हो। अभी आप देखते हो रिसेंटली हमने शायद ले में भी यहाँ भी तकरीबन 2-2.5 करोड़ का आइस हॉकी एसोसिएशन को इक्विपमेंट्स भी बांध के दे दिया है। करगिल में ही 20 क्लब्स को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। जी सर, जो यहाँ पे जो ख़ासकर लद्दाख के अंदर जो एसोसिएशंस हैं, अगर हम जो एसजीएफआई के बग़ैर जो लोकल जो एसोसिएशंस हैं उनको किस तरह की मदद जो हैं आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि उनका कंसर्न ये रहता है कि दूसरे जगहों पे जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़रिए जो हैं जो टीम्स रिप्रेजेंट करके जाते हैं उस रीजन को, क्योंकि वो एसोसिएशन के को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको मदद करते हैं। तो ये concern वही होता है। वही मैं कह रहा हूँ, एक तो हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया है, तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कैसे चलाना है, किस तरह से इनका ऑपरेशन करना है और मेंटेनेंस करना है, एक किस्म का एमओयू भी स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन के साथ हो सकता है। ये तो स्पोर्ट्स काउंसिल आगे डिसीजन ले लेंगे कि फंडिंग किस तरह होंगे, रजिस्टर्ड क्लब्स को किस तरह से देंगे। अब वो दिक्कत नहीं होगा, अगर बाकी स्टेट्स में देते हैं वो यकीनन इन लोगों को ये उम्मीद रखना चाहिए कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा ही करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट्स ने लद्दाख को जो रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन और एक पॉलिसी की ज़रूरत है, तो उनके लिए किस तरह की चीज़ें ध्यान में रखा गया है ख़ासकर? ना उसका उसका पॉलिसी भी ऑलमोस्ट बना हुआ है, उसमें रिजर्वेशन स्पोर्ट्स के लिए रखा हुआ है। हर एक उसमें डिपार्टमेंट का अलग एक तो रिजर्वेशन रूल्स होता है, शायद उस रिजर्वेशन रूल्स में स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं होता है, मगर हमारे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में है उसमें रखा गया है, तो इस पर भी आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। सर, चूँकि कारगिल की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे वाहिद इंडोर स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन पिछले कई महीनों से उसमें इंडोर स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन में शायद कमी पेशी देखने को मिला है। इस हवाले से क्या अपडेट है? नहीं, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2 साल पहले वेबकॉस को दिया हुआ था, तो इसका एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो वेबकॉस ही है। तो ये बहुत ही एक मल्टीपर्पज़, वो बहुत ही एक अच्छा खासा एक एसेट्स है कारगिल के लिए। तो उसमें कुछ मोहल्ला वालों का कुछ डिस्प्यूट्स था कि उनका कुछ फुटपाथ कहीं था, कहीं जगह फुटपाथ था, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को काम करना नहीं दिया। तो उसके बाद हमने वो चीज़ें रिजॉल्व हुआ है, वो काम रिज्यूम हो चुका है, या शायद अब तो सर्दी की वजह से बंद हुआ होगा, अदरवाइज़ उसमें अब कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं है। पहले वो पॉइनर स्कूल का भी कुछ इशू था, फिर ऑनरेबल काउंसलर टाउन के हाजी अब्बास साहब को भी लेके मैं ख़ुद वहाँ जाके वो सारा इशू रिजॉल्व हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना काम रिज्यूम किया है। तो आने वाले समर्स में काफ़ी हद तक हम वार फुटिंग पे उस पर काम चलेगा। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को लेकर किस तरह की काम चल रहा है और कब तक एक अच्छा जो इंडोर स्टेडियम हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो मिल सकता है? आप यकीन नहीं करोगे कि यूथ सर्विस इन स्पोर्ट्स में इस वक्त हमारे ऑन गोइंग और न्यू वर्क्स को देखेंगे, टोटल हमारे 600 करोड़ का बजट है, 600 करोड़ का। तो उसमें इंडोर स्टेडियम और एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड जो है हर जगह ऑलमोस्ट हर सब डिवीज़न में बन रहा है। बल्कि आप देखो अभी द्रास सब डिवीज़न में 2 जगह बन रहा है आपके, एक तो बेम्बर में बन रहा है, एक इंडोर स्टेडियम एक द्रास में बन रहा है, मेन द्रास में, इस तरह जांस्कर में बन रहा है, चिकतन में बन रहा है, एस्ट्रोटर्फ भी हर जगह हर सब डिवीज़न में बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल आप
यकीन माने कि ये तो एक किस्म का स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बिल्कुल गेम चेंज होगा आने वाले 1-2 साल में। आप देख लेंगे जब ये फुली जितने भी अप्रूव्ड वर्क से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 साल तो लगेगा ही लगेगा, तब हर जगह आपको इंडोर स्टेडियम भी मिलेंगे और फुटबॉल ग्राउंड्स भी मिलेंगे, क्रिकेट ग्राउंड्स भी मिलेंगे और बाकी इसके अलावा आर्ची वगैरह का भी आपको हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आपको विद इन 2 ईयर्स मिलेंगे। सर लास्ट पे आप लद्दाख के अंदर जितने भी जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उन तक किस तरह के मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? और लद्दाख के अंदर जो लेह और करगिल में जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, उनको इक्वली आगे प्लेटफॉर्म्स पहुंचाने के लिए क्या रोल प्ले करेंगे? इसमें ऐसा है जैसे हमारा एक यूटी है, तो जितने भी एसोसिएशंस होगा ये एक होने चाहिए, 2 एसोसिएशंस नहीं होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक एसोसिएशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कल नया डिस्ट्रिक्ट बनेंगे वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एसोसिएशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के इवेंट्स वही ऑर्गेनाइज करेंगे या इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो सिमिलरली फिर यूटी लेवल का भी एसोसिएशंस रजिस्टर्ड एसोसिएशन होना ज़रूरी है। फिर वो यूटी लेवल वाला एसोसिएशन जो है वो नेशनल लेवल के एसोसिएशन के साथ उनका एफिलिएशंस होता है। तो इस तरह से अगर ये करेंगे तो इसमें कोई भी तफावत या डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर एक किसी को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कितना प्लेयर्स में दम है। इस साल आपने देखा होगा रिसेंटली 4th LG कप द्रास में खेले हैं, वहाँ पर हमारे 12 टीम्स आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 वुमेंस टीम भी थी, एक सिगमुल का टीम, एक एनिमल हस्बेंड्री के लेके। तो इस साल LG साहब ने कम से कम 15-20 और बच्चों को दिल्ली भेजा हुआ है। कल वो भी ट्रेनिंग वहाँ से करके आएंगे, करगिल के ही सारे हैं, तो अभी भी वो वहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रहा है, हॉर्स राइडिंग वगैरह दिल्ली में। तो कल और हमारा टीम 2 और तैयार हो जाएगा। तो इस तरह टेक्वांडो में है, बहुत आगे गया है, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल खेला है, 2-3 लड़कों ने इंटरनेशनल खेला है। नेशनल इवेंट्स में तो वैसे भी हर साल कोई ना कोई 1 या 2 गोल्ड मेडल लाते ही हैं। आइस हॉकी तो हमारा समझो आप किस्म का एक हमारा रिवायती खेल बन गया। पहले तो हमारा 2 ही रिवायती खेल है, पोलो और आर्चरी। अब तो आइस हॉकी भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक किस्म का रिवायती खेल है। तो हर जगह आइस हॉकी बन रहा है, आइस क्या कहता है रिंग्स बन रहा है। अभी हमने करगिल में भी हमने टेंडर भी किया हुआ है, हम 2 जगहों पर डेशर बोर्ड्स भी लगा रहा है। तो इसके अलावा द्रास में जांस्कर में स्पोर्ट्स एकेडमी का भी एक प्रपोजल चल रहा है। यहाँ पर अब 500 कनाल जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अलॉट किया हुआ है LHDC ने। अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आगे, अभी तो सिर्फ फुटबॉल का एस्ट्रोटा भी बना हुआ है, आगे जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हॉस्टल्स बनेगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो हमारी टारगेट ये है कि नेशनल एक्सेलेंस सेंटर्स यहाँ करगिल में बन जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासकर स्पोर्ट रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। जॉइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ताहिर हसन ज़ब्दवी की ज़बानी। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, पब्लिक अपडेट्स की।